जय मसीह की मेरे प्रियोजन। आज का वचन है नीति वचन 3 अध्याय और ये वचन को पढ़ेंगे हम 2 से लेके 8 तक। और ये वचन से प्रभु आपको ढेर सारा आशीष दे, प्रभु आपके कमी को पूरा करे। आप परमेश्वर का पवित्र वचन को पूरा ज़रूर सुने। आइए हम वचन को सुनते हैं मेरे प्रियोजन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर कहते हैं हम सबसे, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपनी हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझ से अलग ना हो, कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना। परमेश्वर कह रहे हैं वचन, परमेश्वर का वचन को अपने गले का हार बनाए और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर क्या बोले? तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। अगर हम परमेश्वर का वचन पे चलेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन पे हम चलेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का, मनुष्य का और परमेश्वर का दोनों अनुग्रह मेरे साथ बनी रहेगी और आपके साथ ही बनी रहेगी। हालेलुया, आमीन। तो तू अति बुद्धिमान भी होगा। अगर हम परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वचन पे हम चलते हैं, उनका वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें और भी बुद्धि से तृप्त करता है, ताकि हम और भी आगे बढ़ते जाएं। और आगे बढ़ने का कारण यही होता है जब हम परमेश्वर का वचन पे चलते हैं। तो आइए हम वचन को और भी पढ़ते हैं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। परमेश्वर कह रहे हैं तब वह तेरे लिए सभी मार्ग निकालेगा। जब हम परमेश्वर पे निर्भर हो जाते हैं तो हमारा रास्ता कोई मनुष्य नहीं और मैं खुद नहीं, वो आप नहीं, बल्कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालता है। आमीन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, ये वचन को भी ध्यान से सुने मेरे प्रियोजन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना।
अगर हम परमेश्वर का वचन को पे चलते हैं तो हम बुराई के रास्ता नहीं बल्कि सत्य के रास्ता चलते हैं और परमेश्वर हमारा मार्गों को निकालते हैं। इस वचन से हमें ये समझ आती है और इस वचन पे हमें चलना चाहिए। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरे हड्डियों पुष्ट रहेगी। आमीन, हालेलुया। इस वचन से प्रभु आपको ढेर सारा आशीष दे। और जो भी वचन पे परमेश्वर पे नहीं चलते, इस वचन के बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप इस वचन पे चलें। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे, बहुत सारा बुद्धि दे और आपके घर परिवार में बहुत सारा एक मन सब लोग होके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। आपके घर में घटी नहीं बल्कि आपके घर में परमेश्वर की ओर से भरपूरी रहे, इतनी कि आप सभी को लेने वाला नहीं बल्कि आप देने वाला बने। प्रभु आप सभी को बहुत सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे फैमिली, मसीह फैमिली। जय मसीह।